खींचेंगे। भरी हुई सांस में जाते हैं, चाहे उसके बाद आप सांस लेते हो छोड़ते रहें, लेकिन जो नियम बताता है वो यही है कि सांस भरते हुए हमने बाहर की तरफ खींचना है दोनों पैरों को, ताकि मेरी पिंडलियों, मेरे घुटनों, मेरे थाइस पे खिंचाव पड़े। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करें। सांस भरते हुए फिर से अंदर की तरफ खींचेंगे। अब की बार बहुत ज्यादा खींचेंगे, अंगूठों को अंदर की तरफ करेंगे ताकि एड़ियां मेरी उठ जाएं। पिंडलियों पे खिंचाव आ गया, घुटने एकदम सीधे हो गए। सांस छोड़ते हुए रिलैक्स। एक बार फिर से बाहर की तरफ खींचेंगे भरी सांस में। रिलैक्स। एक बार फिर से अंदर की तरफ सांस भरते हुए रिलैक्स। दोनों पैर सांस भरते हुए दाहिनी तरफ ले जाएंगे। रिलैक्स। अब की बार बाईं तरफ ले जाएंगे सांस भरते हुए। रिलैक्स। एक बार फिर से करते हैं, सांस भरते हुए राइट साइड, दाहिनी तरफ। रिलैक्स। सांस भरते हुए फिर से जाएंगे लेफ्ट साइड, बाईं तरफ। रिलैक्स। दोनों पैरों को सामने, एक श्वास का आसन करेंगे हम लोग। सांस भरते हुए सामने की तरफ लें, राइट साइड, अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड, बाहर की तरफ। सांस निकाल दीजिए। फिर से कर देते हैं, सांस भरते हुए राइट साइड, अंदर की तरफ, लेफ्ट साइड, बाहर की तरफ। रिलैक्स। तो 3 चक्र और कर लेते हैं इसी तरह से सांस भरते हुए। 2 हो गए हैं, 3, 4, 5। इसी तरह से सांस भरते हुए लेफ्ट साइड से दाहिनी तरफ जाते हुए बाहर की तरफ। 2, 3, 4, 5। रिलैक्स। दाहिना पांव बाईं तरफ ले जाएंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे 5 बार। 2, 3, 4, 5। लेफ्ट वाला पैर लेफ्ट साइड। 1, 2, 3, 4, 5। राइट वाले पैर से क्लॉकवाइज सर्कल घुमाएंगे। 1, 5 बार। 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से भी ऐसे ही, 1 क्लॉकवाइज पहले, 2, 3, 4, 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1, 2, 3, 4, 5। दाहिने वाले पैर को मोड़ते हुए सीधा करेंगे 5 बार। 1, 2, 3, 4, 5। दूसरे पैर से भी 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैरों से एक साथ 10 बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दाहिना पांव इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे। पकड़ेंगे पंजे को, क्लॉकवाइज घुमाएंगे इसे, एंटी क्लॉकवाइज। नजदीक रखेंगे और थाइस को लगाएंगे अपने आसन के साथ। सांस निकालते हुए, सांस भरते हुए ऊपर छाती के साथ, सांस निकालते हुए फिर से आसन के साथ प्रेस कीजिए इसे अच्छे से। सांस पर एड़ी के नीचे और एक घुटने पर और दाएं बाएं करेंगे। एक समतल सी रेखा बन जाए
घुटने और एड़ी में अंगूठा पकड़ेंगे, इसे क्लॉकवाइज घुमाते हैं पहले 5 बार, एंटी क्लॉकवाइज, सीधा कर दीजिए। दूसरे पैर से पंजे को घुमाएंगे क्लॉकवाइज, थाइस पे रख लीजिए एडी, क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, सांस निकालते हुए एडी को घुटने को लगाएंगे आसन के साथ। उठना नहीं है, दूसरी तरफ से एकदम सीधे रहना है, सांस भरते हुए घुटना ऊपर की तरफ छाती से लगाइए। तो एक तरफ अगर हम नीचे प्रेस करते हैं तो अपना दूसरे वाला साइड उठाना नहीं है, उसको लगा के रखना है, लेकिन इस वाले घुटने को प्रेस इतना करें कि आसन के साथ लग जाए। लगाइए फिर से छाती के साथ सांस भरते हुए, एड़ी के नीचे हाथ रखेंगे एक घुटने पर, समतल रेखा दाएं बाएं, पकड़ी अंगूठा क्लॉकवाइज घुमाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। घुटने की करेंगे, दोनों घुटने की दोनों तरफ से, घुटने की साइड से राइट वाले घुटने को दोनों तरफ से मालिश करेंगे। घुटने में आपके नहीं भी दर्द है लेकिन आपको रिलैक्स मिलता है, इसमें जरूर आपको हीट पड़ती है, तो आपको ऊपर नीचे भी करेंगे तो बहुत अच्छा लगता है। दूसरे वाले घुटने को भी पहले साइडों से और फिर ऊपर नीचे। रिलैक्स। ऊपर की कैप को पकड़ के हल्के से आगे पीछे करेंगे, बहुत जोर से नहीं करना है, ये चीज मैं पहले भी बताती हूँ। आप जो अंग हैं उनको इतना ना खींचें कि आप में कोई बॉडी में कोई खिंचाव पड़ जाए, तो इसलिए ये जो घुटने हैं इसकी कैप को इतना ज्यादा आगे पीछे इतनी जोर से ना करें कि आपको प्रॉब्लम हो जाए, तो हल्का सा आगे पीछे ताकि इसकी मूवमेंट ठीक से बनी रहे। दोनों हाथ की मुट्ठियां बनाइए, रखिए घुटनों के नीचे, घुटनों को प्रेस कीजिए नीचे की तरफ, ढीला, फिर से टाइट करें, ढीला छोड़ें, फिर से टाइट करें, रिलैक्स। दोनों घुटनों में फासला। तो चलिए चक्की घुमा लेते हैं 10 बार एक तरफ से और 10 बार दूसरी तरफ से। लेकिन अगर 10 बार आप सही स्थिति में करते हैं तो फायदा मिलता है। कोहनियां मुड़ रही हैं सभी की, मुड़नी नहीं चाहिए। अब कोहनियां ना मुड़े तो उसके लिए एकदम टाइट कीजिए कोहनियों को, फायदा लेना है तो कोहनियां ना मुड़े। घुटने से थोड़ा और पीछे चले जाइए, ये कमर दर्द में फायदा करता है। पीछे भी जाओ ऐसे। जब 10 बार जो हो जाए तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। रिलैक्स। दोनों घुटनों को खड़े कर दीजिए, दाहिना वाला घुटना लगाएंगे बाएं वाले पैर के पास, बायां वाला घुटना दाहिने पैर के पास। तो इसे बार बार कर लेंगे, लेकिन हिप्स अपने उठा के ना रखें, आप मत उठाइए, नहीं, आप आसन के साथ लगा के रखें, प्रेशर ज्यादा पड़ता है, एड़ियां ज्यादा से ज्यादा नजदीक।
दोनों पैर मिलाइए, बाहर की तरफ खोलेंगे। पकड़ लीजिए दोनों पैर, बटरफ्लाई। करिए करिए, हाँ, करिए। तो आवाज जब आ रही है तो आपके घुटने जो हैं आसन के साथ लग रहे हैं। अगर आपकी आवाज नहीं आ रही तो इसका मतलब घुटने जो हैं आपके ऊपर ही उठे हुए हैं। दोनों हाथों से प्रेस करेंगे घुटनों को। लगा दीजिए आसन के, जिस स्थिति में बैठना चाहिए को पहले कर लेते हैं। हम लोग रोज थोड़ा सा अदल बदल करके करते हैं, लेकिन जब हम ऑनलाइन रहते हैं तो सही तरीके से कराने की कोशिश करते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे इसी तरह से। रिलैक्स, कमर दर्द में ठीक रहता है। ज्यादा हो तब ना करें। दाहिना दाहिना वाला हाथ आप आसन पे लगाइए, इस तरह से कोहनी मोड़ते हुए। बाएं वाला हाथ कान के साथ लगाइए। जाएंगे हम अपने राइट साइड। वैसे मैं लेफ्टी हूँ तो मेरा हमेशा लेफ्ट साइड से ही जाती हूँ, लेकिन आज याद आ गया, किसी ने बताया कि आप गलत करते हो। वापिस आए, अपने लेफ्ट साइड जाते हैं। तो कितना जा रहे हैं हम लोग? मेरा कोहनी मुड़ी हुई है, मेरे बाजू कान के साथ लगी हुई है, और हाथ सीधा ऊपर वाला। हाथ सीधा, वरना जी हाथ सीधा, थोड़ा पीछे की तरफ ले जाइए। हाँ, नीचे मतलब लटकाओ हाथ को। वापिस आते हैं, फिर से करते हैं। तो 5 बार एक तरफ से, 5 बार दूसरी तरफ से कर लेते हैं, लेकिन बहुत धीरे धीरे करेंगे ताकि हर बार हमें एक प्रेशर के साथ हम लोग साइड में जाए। रिलैक्स, दोनों हाथ सामने की तरफ लेंगे, इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हैं। एंटी क्लॉकवाइज। दोनों हाथ सामने की तरफ, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, कोहनियां एकदम सीधी रखें, और आगे की कलाई जो है हम लोग इसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं। उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेते हैं। दोनों हाथ कंधे पे रख के बाहर की तरफ झटकते हैं। राइट एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन, रिलैक्स। दाहिना हाथ सीधा रखेंगे, उसके नीचे अपनी लेफ्ट वाली बाजू लगाएंगे, उसे प्रेस करते हुए ले जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। रिलैक्स, दूसरी तरफ भी कर लेते हैं। तो हम लोगों की जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हम लोगों के लेडीज के कंधे पर, पेट पर तो चर्बी बहुत ज्यादा हो जाती है। उसके लिए बहुत ही अच्छे है ये एक्सरसाइज। आप दिन में 2-3 बार कर सकते हैं। तो आज हम लोग सिर्फ 10 बार ही करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9, 10। दोनों हाथ दाएं बाएं। तो पहले क्लॉकवाइज घुमाते हैं इसे। एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, बहुत बड़ा सर्कल नहीं मैं बना रही हूँ, मैं छोटा सा सर्कल बना रही हूँ। इसको इतना धीरे कर रही हूँ कि मेरे बाजुओं में दर्द शुरू हो जाता है। फिर से झटक दीजिए। जो तो दर्द बैठ जाती है वो थोड़ा सा उससे रिलैक्स मिल जाता है। दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाएंगे। धीरे धीरे वापस बायां कान बाएं कंधे से।
धीरे धीरे वापस। जिन लोगों को सर्वाइकल नहीं है वो अपनी ठुड्डी छाती के साथ लगाएं। वापस लगाएंगे पीछे की तरफ। जिनको सर्वाइकल है वो आगे की तरफ नहीं झुकते हैं, वो पीछे की तरफ दाएं बाएं कर सकते हैं। रिलैक्स। गर्दन मोड़ते हुए अपनी गर्दन को हम लोग राइट साइड ले जा रहे हैं। धीरे धीरे वापस लेफ्ट साइड। धीरे धीरे वापस दाहिना कान दाहिने कंधे से लगाते हुए पीछे की तरफ जाएंगे। क्लॉकवाइज हम अपनी गर्दन को घुमाएं। एंटी क्लॉकवाइज में घुमा लेते हैं। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा। लंबी गहरी सांस। आंखें बंद। दें अपने ऊपर ध्यान। सांसें कैसे चल रही हैं वो देखें। मेरी सांसें अभी सामान्य नहीं हुई तो लंबी गहरी सांस के साथ सांसें जो हैं अपनी सामान्य कर लीजिए। लगाइए मूल बंद। स्वादिष्टान चक्र पर भी ध्यान दीजिए और उद्यान बंद। तीनों बंद लगा लीजिए। पेट अंदर की तरफ खींचा हुआ, मूल बंद लगा हुआ। ढीला नहीं छोड़ेंगे। इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत फायदा देगी। छूट रहा है लगाइए दोबारा से। रिलैक्स। मूल बंद लगा के रखिए। 3 बार ओम ध्वनि, उसके बाद गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पैर खोलेंगे, थोड़ा सा घुमा लेंगे पैरों को। चलिए उकड़ू बैठते हैं। बैठेंगे कुछ देर इसी तरह से और पिंडलियों पे लेंगे प्रेशर। एड़ियां लगाइए आसन के साथ, पैरों में गैप कर दीजिए। लेकिन पिंडलियों पर प्रेशर देने का मतलब आपकी पाचन क्रिया बहुत अच्छी हो। तो लोग ऊपर बैठ के काम करते थे कि बैठा दिन तो धीरे से खड़े होते हैं, अंगूठे के नीचे हाथ रखिए और 5 बार ऊपर नीचे हो जाएंगे। सीधे करें घुटने एकदम, और जिनको घुटने दर्द है वो अपना सीधा खड़े हो जाएंगे।
कर लेते हैं हम लोग। तो जाएंगे पीछे की तरफ से, तो ये मेरे घुटनों के लिए अच्छा है। और जिनको ज्यादा दर्द है वो सिर्फ इस तरह से, बाकी सब लोग थोड़ा सा फास्ट चलते, तो पीछे से चलेंगे हम लोग। ये मेरे घुटने दर्द के लिए बहुत फायदा करती है। कैसे ऑनलाइन ऑनलाइन हूँ मैं, बात नहीं कर सकती। रिलैक्स, लंबी गहरी सांस। रिलैक्स। त्रिकोणासन। तो लंबी गहरी सांस का मतलब ये नहीं है कि मेरे को सांस चढ़ी थी। लंबी गहरी सांस का मतलब ये है कि मेरे को ऑक्सीजन चाहिए मेरे माइंड को, मेरी बॉडी को, तो मैं भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन दे, ताकि मैं अपने आप को ठीक रख सकूं। त्रिकोणासन के लिए दोनों पैरों में गैप, सांस भरते हुए राइट वाला हाथ ऊपर, सीधा हाथ ऊपर, बाजू कानों के साथ लगाइए पहले। अब थोड़ा सा पीछे कर लीजिए। जाएंगे अपने लेफ्ट साइड, सांस निकालते हुए आगे से नहीं झुकेंगे। ऐसे मैं झुकूंगी तो बहुत ज्यादा आ सकती, लेकिन मुझे क्या करना है, अपने साइड से जितना जाया जा सकता है जाइए। कोहनी सीधी। आप पोजीशन अपनी ठीक कर सकते हैं, देख लीजिए सामने की तरफ। 2 जने करवा रहे हैं, किसी एक की पोजीशन तो ठीक होगी। सांस भरते हुए धीरे धीरे वापस खींचो ऊपर नीचे, सांस निकालते हुए नीचे, लेफ्ट वाला हाथ ऊपर, सांस भरते हुए ऊपर, राइट वाला नीचे, थाइस के साथ लगा हुआ। सांस निकालते हुए जाएंगे अपने राइट साइड, जाइए। तो बाजू कैसे गई हमारी, कान के पीछे है थोड़ी सी, थोड़ा सा मैंने टर्न किया, सामने की तरफ देख रही हूँ, तो ये है मेरी राइट स्थिति। सांस भरते हुए खींचे ऊपर नीचे, सांस निकालते हुए नीचे। अर्थ चंद्राकार आसन। एडी पंजे मिलाएं, दोनों सांस भरते हो, दोनों हाथ ऊपर, पंजे मिला के रखिए। भरी सांस में जाएंगे अपने राइट साइड। रानी जी पैर नहीं मिले हुए आपको, सांस भरते हुए वापस खींच के रखिए। सांस फिर से भरते हुए, सॉरी निकालते हुए गए थे, अब सांस भरते हुए जाएंगे अपने लेफ्ट साइड। सांस निकाल, रिलैक्स। दोनों हाथ दाएं बाएं से नीचे, ये कब तोड़ने का काम करते हैं। चलिए कटी चक्रासन। तो 20 बार एक तरफ से, 20 बार दूसरी तरफ से। जिनको कमर दर्द है वो थोड़ा कम करें, लेकिन करें जरूर। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरी तरह से ट्विस्ट 12 करें। 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 रिलैक्स। दोनों हाथों की मुट्ठियां। चलिए 10 बार क्लॉकवाइज और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज। चलिए 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 एंटी क्लॉकवाइज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। स्लो में भी उतना ही फायदा करता है जितना हम लोग फास्ट करते हैं। स्लो में हम लोगों की बाजुएं रुक रुक के चलती हैं तो हमको ज्यादा दर्द होती है। फास्ट कर तो चलिए, तो कटी चक्रासन नीचे वाला कर लेते हैं। जिनको कमर दर्द है वो ना जाए और जिनको नहीं है वो अपना आराम से कर सकते हैं। तो चलिए 20 बार एक तरफ से करेंगे, 20 बार दूसरी तरफ से। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 नीचे जाए, 8 सांस छोटे हो जाए ज्यादा, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा गैप बढ़ा दीजिए पैरों का, लगाइए सिर को आसन के साथ। धीरे धीरे वापस। सूर्य नमस्कार के लिए आगे आएंगे। चलिए, तो एक बार करेंगे लेकिन रुक रुक के करेंगे। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, पहले सांसों का सामान्य कर रहे हैं। अब पीछे से एड़ियां मिला लीजिए, आगे से पंजे खुले, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में, आंखें बंद। ध्यान मेरा आगे चक्र पर। सभी मिलकर बोलेंगे ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हो दोनों हाथ ऊपर खींचिए, दोनों बाजुएं कानों के साथ लगी हुई, उंगलियां मिला लीजिए। खुल गई हैं तो मिलाइए, ताली भी मिलाइए। जाएंगे घर भाग साइड पीछे की तरफ। वापस फिर से खींचिए दोनों बाजुओं ऊपर की तरफ, जाएंगे फिर से पीछे की तरफ। अब की बार थोड़ा सा और दिखता है, बाजू मेरी कानों के साथ लगी हुई है। सांस निकालते धीरे धीरे, बाजू में कानों के साथ लगा के रखिए। सांस निकालते हुए धीरे धीरे नीचे, दोनों हाथ दोनों पैरों के दाएं बाएं, 20 उंगलियां एक दिशा में, एक सीध में, घुटने एकदम सीधे, माथे को घुटने के नजदीक लाएं। थोड़े से घुटने मोड़ें, दाहिना पांव पीछे, कमर ज्यादा से ज्यादा नीचे। रोकेंगे यहाँ पे, घुटना उठा के रखेंगे। अब की बार 15 उंगलियां एक दिशा में है, पीछे वाला पैर एकदम खींचा हुआ, घुटना एकदम सीधा, कमर मेरी नीचे की तरफ। कमर और सिर के सामने देखना ना। दूसरा पैर भी पीछे, हिला लीजिए दोनों पैरों को एक साथ, एड़ियां लगा दीजिए आसन के साथ, सिर ज्यादा से ज्यादा नजदीक आसन के, घुटने एकदम सीधे। आते हैं एक सरल रेखा में, रोकेंगे अपने हाथों पैरों से अपनी बॉडी को, पूरे शरीर का वजन हथेली और पंजों पे, घुटने एकदम सीधे। रोकें, कहाँ पर भाव, कमर पे और पेट पे, सभी अंगों पे पड़ता है लेकिन ज्यादा खिंचाव हमारे पेट पे पड़ता है और थाइस पे। अष्टांग प्रणाम। एड़ी पंजे मिले हुए और खड़े हुए, माथा आसन के साथ लगा हुआ, छाती लगी हुई, कोहनियां एकदम सीधी, नाभि वाला हिस्सा थोड़ा सा उठा हुआ, शरीर को आगे सरकाएं। आते हैं पूर्ण भुजंग आसन में, एड़ी पंजे मिले हुए खड़े हुए,
कोहनियां एकदम सीधी। देखेंगे राइट साइड अपने एडी को। वापिस आते हैं, लेफ्ट साइड अपनी एड़ियों को देखें, लेफ्ट साइड से। धीरे धीरे वापिस पर्वताकार स्थिति, वापिस से फिर से एड़ियां लगी हुई आसन के साथ, सिर ज्यादा से ज्यादा नजदीक आसन के। दाहिना पांव आगे, दोनों हाथों के बीच में, 15 उंगलियां एक सीध में। बाएं पांव भी आगे, घुटने एकदम सीधे। पकड़िए अपनी पिंडलियों को, माथे को नजदीक ले जाइए अपने घुटने के। बाजुओं कानों के साथ लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर, पीछे ऊपर की तरफ जाएंगे। पीछे के पैरों में गैप कर लीजिए, जाएंगे अब कमर घुटने। तो कमर दर्द में भी कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें जाने में। दोनों हाथ जोड़ते हुए वापिस दाएं बाएं से देते हुए विश्राम की स्थिति, बैठे और लेट जाएं। लेट जाएं सभी लोग। थोड़ा सा विश्राम। दाएं बाएं लगते हुए दोनों हाथों पैरों में सुविधा अनुसार फासला रखेंगे। दोनों हथेलियां मेरी आसमान की तरफ, विश्राम की स्थिति। तो इतना ज्यादा कुछ हमने किया नहीं है कि विश्राम करने की जरूरत पड़े हम लोगों को। चलिए, कमर के नीचे हाथ लगाएंगे, उत्तान पादासन। चल करेंगे 30 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलिए, दोनों पैर घुटने से मोड़ते हुए सीधे करेंगे तो 20 बार। ये मेरे घुटने दर्द के लिए बहुत ही फायदा करता है। तो चलिए, 1 2 3 4 घुटने मिला के 5 कैसे कर रहे हो 6 7 8 9 घुटने मिला के 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। दोनों पैर 90 डिग्री पे ले आइए। दोनों हाथ भी रोकेंगे 1 मिनट के लिए, 60 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8। दिनेश भैया आप ज्यादा मत करना। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60। दोनों अंगूठे पकड़िए, दाएं बाएं खोलिए 10 बार।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दाहिने पैर को पकड़िए, बाएं वाला नीचे रख दीजिए या उठा के रखिए। दाहिने वाले पैर को टखने को पकड़िए, घुटना एकदम सीधा करिए, माथे को घुटने के साथ लगाने का प्रयास। रिलैक्स। दूसरे वाले पैर से रिलैक्स, विश्राम की स्थिति। चलिए, तो सांस चढ़िए तो मकर आसन की विधियां करते हैं। उसके बाद करेंगे हम लोग नावासन। तो दोनों पहली वाली स्थिति करेंगे। मकर आसन की पहली वाला विधि, दोनों घुटने मोड़े, एड़ियां नजदीक करें अपने नितंब के, दोनों हाथ 180 डिग्री पर खोलिए और उंगलियां मिला लीजिए, कोहनियां एकदम सीधी। सांस भरते हैं, दोनों घुटने मेरे राइट साइड, चेहरा मेरा लेफ्ट साइड। अब चेहरे को उठा के रखेंगे तो आपका कान जो है आसन के साथ लगेगा, और जब लगेगा तो वो वाली स्थिति हमारी बिल्कुल सही स्थिति आ जाती है। ये कमर दर्द के लिए फायदा करती है, तो ये आप करें। अब घुटने पे घुटना है, एड़ी पर एड़ी है। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर दीजिए नीचे वाले घुटने को, तो देखिए कमर पे और प्रभाव पड़ेगा। वापिस आते हैं सांस छोड़ते हुए, सांस भरते हुए, दोनों घुटने मेरे लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड। नीचे कान को लगाने का प्रयास। ऊपर वाले घुटने का प्रेशर बना के रखिए, नीचे वाले घुटने के ऊपर। बायां हाथ घुटने पर रख दो, दबा दो नीचे को। धीरे धीरे वापिस मकर आसन की तीसरी विधि। लेफ्ट वाला पैर सीधा करिए, राइट वाले पैर का पंजा जो है लेफ्ट वाले थाइस के ऊपर रखिए, पकड़िए इसके घुटने को लेफ्ट वाले हाथ से, टर्न कीजिए, ले जाते हैं इसे अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, घुटना आसन से लग जाए इतना प्रयास करें। दूसरा वाला पैर एकदम सीधा खींचा हुआ। वापिस आते हैं धीरे धीरे, पैर सीधा करें। अब जा रहे हैं हम लोग राइट साइड। जो किया है उसका विपरीत कर लीजिए। धीरे धीरे वापिस मकर आसन की चौथी विधि। दोनों हाथ दाएं बाएं खुले हुए हैं, सीधा पैर ऊपर करिए, राइट वाले पैर को ऊपर खींचिए 90 डिग्री पर, पकड़िए इसको, अंगूठे को ले जाते हैं अपने लेफ्ट साइड, चेहरा मेरा राइट साइड, खींच के रखें। जो घुटना ऊपर ले गए हैं, जो पैर ऊपर ले गए हैं उसको भी खींच के रखें, और जो नीचे वाला पैर है उसको भी घुटने से एकदम सीधा रखें। चेहरा मेरा राइट साइड जाना चाहिए। धीरे धीरे वापिस नीचे रखें। यही क्रिया विपरीत अंगों से। धीरे धीरे वापिस। तो एक बार लेंगे ताड़ासन की स्थिति और उसके बाद नावासन शुरू कर देंगे। दोनों एड़ी पंजे मिला के रखें, दोनों हथेलियां आपके आसन के साथ लगी और
आसन के हथेलियां जो आसन की तरफ गई हुई, सांस भरते दोनों हाथ ऊपर की तरफ ले जाएंगे, सिर की तरफ खींचिए, तीनों बंद लगाते हुए भरी हुई श्वास में तीनों बंद लगा दीजिए। दोनों पैर मेरे नीचे की तरफ खींचे, दोनों हथेलियां ऊपर की तरफ खींची हुई। रिलैक्स। नावासन शुरू कर दीजिए। तो कम से कम 5 बार करने के बाद हलासन सर्वांगासन की स्थिति में जाएंगे हम लोग। ये तो अच्छा करते हैं, चलो करो करो आ जाए अभी करो से अभी करो गर्मी हाथ में डालो हां ये तो सुनो पीछे जाओ आप कमर दर्द जिनको है वो ज्यादा ना करें। सर्वांगासन की स्थिति। धीरे धीरे वापिस विश्राम। इसका करने जा रहे हैं उपासन। तो सभी लोग करेंगे चक्रासन, और जिनसे चक्रासन नहीं होता तब भी आप सिर जो है अपना आसन के साथ लगा के हथेलियों पर वजन लीजिए। शुरू कर रहे हैं। दोनों हाथों से पैरों की एड़ियों को पकड़ो, उठाओ हाथ तो लगते रखेंगे आप पीछे आगे के साथ आगे ग्रास धीरे धीरे वापस विश्राम। पवन मुक्तासन। दाहिना पांव मोड़े, दोनों हाथों से ग्रिप करें घुटने को, घुटने से थोड़ा नीचे, दोनों पंजे बाहर की तरफ खींच के रखें। सांस भरें, घुटने से प्रेशर अपने पेट को दें। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के साथ लगाने का प्रयास। वैसे एक एक श्वास का आसन है, लेकिन रुकेंगे यहाँ पे हम लोग। सांस लेते और छोड़ते रहिए। धीरे धीरे वापस शाम। पैर सीधा करिए, बायां वाला पैर मोड़िए, दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, घुटने से दबाइए। सारी सांस बाहर निकालिए, उठाइए चेहरे को, घुटने के नजदीक ले जाने का प्रयास। धीरे धीरे वापस दोनों पैर मोड़िए, घुटने से दोनों हाथों से ग्रिप करिए, सांस भरिए, पेट फुलाइए, छोटी सी गठरी के रूप में आ जाइए। सांस भरे और दोनों घुटनों का प्रेशर अपने पेट पे बना के रखें। सारी सांस बाहर निकालें, उठाएं चेहरे को घुटने के बीच में,
लगाने का प्रयास। यहाँ पे सांस लेते और छोड़ते, रोकेंगे थोड़ी देर। दाएं बाएं, ऊपर नीचे, दोनों अंगूठा पकड़िए, दोनों पैरों को मिला लीजिए। पहले माथे को इन अंगूठों से लगाने का प्रयास करें। चाहे हाथ अंदर से लीजिए, चाहे बाहर से। बना दीजिए छोटी सी गठरी। धीरे धीरे रिलैक्स, विश्राम। यहीं से आएंगे पेट के बल। पेट के बल आ जाइए सभी लोग। तो करने जा रहे हैं भुजंग आसन। दोनों हथेलियां अपनी चेहरे के दाएं बाएं। पहले सांस निकालते हुए चेहरे को उठाएं। सांस भरते हुए धड़ भाग को उठा दीजिए। लेकिन कोहनियां मेरी अभी आसन से लगी हुई हैं। अब थोड़ी सी कोहनियां भी हटा दीजिए। रोकेंगे अब। ये कमर दर्द में फायदा करता है। आते और जाते रहिए आप। एड़ी पंजे मेरे मिले हुए। सांस निकालते हुए धीरे से नीचे। मकरासन का आज दूसरे वाला करते हैं। दोनों हथेलियां थोड़ी सी पीछे। अब हथेलियां और कोहनियां एक साथ ही उठा देंगे। आ जाएंगे कमर पे। उठाइए, हटा दीजिए आसन से। लेकिन पैर मेरे आसन के साथ लगे हुए हैं। धीरे धीरे वापस विश्राम। हथेली पर हथेली, माथा हथेली के बोर रखा हुआ। दोनों पैर दाएं बाएं गए हुए, एड़ियां आसन के साथ लगी हुई। विश्राम की स्थिति। लंबी गहरी सांस भरिए, इसमें ऑक्सीजन लेवल आपका बढ़ता है। चलिए करेंगे नौकासन। दोनों हथेलियां सामने रखिए या साइड में रखिए। तो जिन लोगों को नहीं आता वो ऐसे करिए, और जिन लोगों को आता है वो हथेलियां अपने सामने ले आइए। चलिए विश्राम। बहुत अच्छा करिए, मिला के और अच्छा। चलिए हथेलियों पर अपना चेहरा रखिए। मरकट आसन में विश्राम। ये मेरे थायराइड में फायदा करता है मुझे। और जो आप घुटने चला रहे हैं, ये आपके इस तरह से पैर चलाने से आपके घुटनों को बहुत रिलैक्स मिलता है। कि घुटने दर्द में आप जितनी भी बार मैंने जब जिस चीज पे मैंने फोकस किया वो घुटने दर्द के लिए। आप ध्यान दीजिए कौन कौन से आसन में मैंने बोला था कि घुटने दर्द के लिए ये वाला आसन करना चाहिए। ये आपको फायदा करेगा। दोनों पैर मिलाते हुए भी करिए। खींच के रखिए, एड़ियों को अपने नितंब के साथ लगाने का प्रयास। धनुरासन। पकड़िए दोनों को एक साथ। मिलाने के लिए कह रहा हूं। उठाइए, पीछे से दोनों घुटने आगे से धड़ भाग उठा दीजिए। नाभि पर आ जाइए। उठा के रखेंगे। दाएं बाएं करिए, दाएं बाएं।
तो मैम इसमें सर्पासन भी हो रहा है। यहीं से रिलैक्स आ जाएंगे, बैठ जाएंगे घुटने के बल। विश्राम की स्थिति। जिनको घुटने दर्द है वो इस तरह से ना बैठे, बहुत ज्यादा दर्द होने पर ना बैठे। जैसे जया, अगर जितनी देर बैठा जा सकता है बैठो, उसके बाद अगर घुटने सीधे आप अपने पैर फैला के बैठ जाइए। तो मंडूक आसन की 6 विधियां करेंगे हम लोग। शुरू कर रहे हैं। पहले हम लोग सांसों का सामान्य करेंगे। तो सांसों का सामान्य करने के लेफ्ट साइड से सांस भरिए, राइट में छोड़िए, लेकिन लंबी गहरी। चलिए। अब देखिए सांस सामान्य हो गई क्या? सांस जो चढ़ी हुई थी वो सामान्य हो गई। चलिए मंडूकासन की विधि 6 करेंगे 3 मिनट के लिए। पहली विधि, अंगूठा मुट्ठियों के अंदर, मुट्ठियां नाभि के दाएं बाएं। सांस भरे और सांस निकालते हुए नीचे जाएंगे। दूसरी बार प्रोग्राम है ऐसे 10 आपकी काफी जगहों से टूट जाए। अपने आगे तक देखो 2 गांठी का बिंदु लगाते हैं वहां पर। 30। तो आधा मिनट के लिए हम लोग रुके थे, सांस भरते हुए वापस। तो आप अपने हिसाब से करिए। मैंने 1 करा दिया, मैं टाइम बोलती रहूंगी और आप करते रहिए। दूसरी वाली बाएं हाथ की नाभि पे रखें, दाहिनी हाथ की कप बनाते हुए सांस भरें लंबी गहरी। सांस होकर आगे झुकते हुए शुरू हुई। चाहे तो इसमें कपालभाति भी कर सकते हैं, ऑप्शनल है। 10 20 30। सांस भरते हुए वापस। पतली ना बनाते, नीचे जाए तो नाभि को इस ढंग से उसके बाद मसाज करना। 10 20 30। सांस भरते हुए वापस। चौथी विधि, आप अपनी जो आपने नहीं किया वो करते रहिए, मैं सिर्फ टाइम बताती रहूंगी। चौथी वाली विधि करिए। देखो बीच में जगह बनाए नाभि और और आगे ऊपर की तरफ समेट कर पेट को आगे देखते हैं। इसको पद्मासन में भी किया जा सकता है और इसमें भी किया। 10 20 30। 4 विधियां हो गई। चलिए, तो मैं अपने हिसाब से करूँ, आप अपने हिसाब से करिए। लास्ट वाली विधि हम लोग सारे जन मिलकर इकट्ठी करेंगे। दस 20 30।
30। वापिस। अब लास्ट वाला हम लोग करेंगे। जिन लोगों का पद्मासन लग जाता है वो पद्मासन लगाइए, नहीं तो एक एड़ी आप सेंटर में रखेंगे। ठीक है, अपने पेट को इस तरह से दोनों हथेलियों से नीचे की तरफ से प्रेस करते हुए ऊपर की तरफ लाएंगे, और जो हथेलियों का जो एड़ी का प्रेशर है वो हथेली पे आएगा। इस तरह से जाइए अब नीचे की तरफ। तो जो पद्मासन में जा सकते हैं वो पद्मासन में जाइए। हथेली का प्रेशर अंदर की तरफ दबाओ। दस, 20, 30। सांस भरते हुए वापिस विश्राम। फिर से आएंगे वज्रासन में, करेंगे सुप्त वज्रासन। आगे मोड़ने वाला किया था, पीछे वाला करेंगे। तो सुप्त वज्रासन में आगे से घुटने मिला के रखिए, दोनों एड़ियां खोलिए, उसमें नितंब रखिए, एक एक हाथ का सहारा लेते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। विश्राम की स्थिति। घुटने मिलाने का प्रयास कीजिए आगे। जिनसे नहीं हो रहा वो उष्टासन कर ले। घुटने कंधों के समानांतर खोलते हुए दोनों अंगूठे पीछे कमर पर रखते हुए पीछे झुकेंगे और थोड़ी देर रुकेंगे। उष्टासन। जिनसे ये आसन नहीं हो रहा वो। तो जिनको घुटने में दर्द है वो ये वाला आसन अवॉइड करते हैं। रिलैक्स। आएंगे वापस उष्टासन। कंधे के बराबर मेरे घुटने खुले हुए, दोनों पैरों में फांसा। जिनको कमर में दर्द है वो कमर पे इस तरह से हाथ रखें और जाएंगे पीछे की तरफ जितना जा सकते। तो इस तरह से जाएंगे और जितनी देर रुका जा सकता है आप रुकिए और वापिस आइए इस तरह से। और जिनको घुटने में दर्द नहीं है वो पीछे एक एक हाथ से सहारा लेते हुए जाएंगे पीछे की तरफ। लगाइए एड़ियों पर एक एक हाथ, कमर को खींचिए आगे की तरफ। घुटने की एक सीध में आ जाना चाहिए आपका नाभि वाला हिस्सा। धीरे धीरे वापस विश्राम। करेंगे सिंहासन की तैयारी। दोनों आगे घुटने खुले रखें, दोनों हथेलियां अंदर की तरफ। कमर को ज्यादा से ज्यादा नीचे की तरफ झुकाएंगे। आंखें खुली हुई, ध्यान मेरे नाक की टिप पर सी की तरह धारणा करेंगे। शांत। गले की यौगिक मालिश। जो भी स्त्राव उतरता है उसे अंदर की तरफ निकले या निकलने का प्रयास करें, क्योंकि जब ये स्त्राव बनता है वो बहुत अच्छे वाला स्त्राव बनता है जिससे आपके थायराइड को बहुत फायदा मिलता है। कॉलर बोन की भी मालिश। तो करने जा रहे हैं हम लोग हंसी का आसन। शुरू कर रहे हैं, धीरे धीरे हंसेंगे फिर उसके बाद किसी और के लिए नहीं हंसेंगे, आप अपने लिए हंसेंगे क्योंकि मेरी हार्ट बीट फास्ट होगी और जो मुझे फायदा देगी।
प्रसन्न मन से। जो कुछ आप ऊपर भेज रहे हो वही पलट के आपको मिलेगा। क्या भेज रहे हो? खिलखिला के जोर से एक बार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। इतना बड़ा मुंह खोली हुई है, हंसने में वो देखिए। तो जो कुछ आप बांटते हैं वही आपको पलट के मिलने वाला है। जा रहे हो बंधन? दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, सांसें सामान्य करेंगे हम लोग। लगाइए मूलवन। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि। दोनों हाथ पलट कर घुटने पर 10 मिनट के लिए कपालभाति शुरू कर रहे हैं। कोई भी एक मुद्रा लगा लीजिए। अपान वायु मुद्रा, अपान मुद्रा, वायु मुद्रा, जो भी आपको तकलीफ है उससे रिलेटेड आप कोई भी मुद्रा लगा लीजिए। आ जाए करो। आते हैं, गए मेरे परसों से आते हैं। आप लोगों में से किसी ने कुछ मंगाया था? मेरे पास 3 किट है अनिमा के। है जी, अभी तो है ना जा रही। चलो आप कीजिए पहले। ये पैर सीधा करो, ऊपर वाला ये नीचे है, इसको सीधा कर लो। हाथ घुटने से ऐसे बाहर बस एक 5 बार पूरे स्पून से दबाओ। पॉजिटिव ऊर्जा देता है। टाइम पे हो गया, उसको 3 मिनट 5 जाना है। उसके लिए बाद में नाम कर जाएगा, नाम कर जाएगा। मैं देखती हूँ शायद मेरा लिंक बन जाए तो फिर। ये हाथ पीछे आगे छह बज के 3 मिनट पे किया था, 13 पे बता देना मुझे नारायण भैया।
मूल बंद बार बार छूट जाता है, जब याद आए जरूर लगा लें। एक मिनट ठीक है अभी पढ़ते जाए।
शांत। सारी सांस बाहर निकालें, रुकेंगे त्रिबंध में। शांत। कण तक श्वास भरें, फिर से रुकेंगे त्रिबंध। शांत। करेंगे अग्नि सांस। निकली सांस में पेट को अंदर बाहर करें कुछ आवर्स की। सांस भरो, फिर सांस निकालो, मूल बल लगाओ, पेट का भी और छोटी को यहाँ। पेट का ढीला छोड़ो, पेट को अंदर। जय क्या नाम है इसका? जय यानी ममता। पूछ के जाना जो करना है ना तुमने वो, ठीक है? जो लाए हैं पूछ के जाना, आज दूसरे तरीके से बताऊं। अनीमा। तुम भी करोगी जय, तुम्हें बहुत फायदा मिलेगा। अनीमा। कल एक करते रहिए, सुनते रहिए। एक सुबह जान करके आती है, उसने बहुत अच्छी एक हर्बल टी बताई। लौंग, इलायची, दालचीनी, तुलसी के पत्ते, अदरक। आप इसको बॉईल कर लीजिए और काली मिर्च बॉईल कर लीजिए। जब ये अच्छे से कलर देने लगे उसके बाद इसको छानिए। दूध नहीं डालना। दूध के बदले में आप जो सबसे प्योर दूध है आजकल जो मिलता है वो नारियल का दूध है। वो नारियल ऑनलाइन कल किसी और को दे देंगे, इनको चाहिए तो नारायण भैया दे दो। तो नारियल और उसमें पानी मिक्स करके पीस लीजिए। जब वो बिल्कुल बारीक हो जाए तो उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाइए, उसको छान लीजिए। हाँ। जब ये छान लेंगे बस वो वाला दूध थोड़ा सा डाल दीजिए। आप एक नारियल में बहुत सारा दूध बना सकते हैं, 1 लीटर के करीब बन जाए, एक से भी ज्यादा बन जाए। तो आप ये 2-3 दिन चला सकते हैं। सबसे प्योर दूध आजकल यही है और बहुत फायदा भी करता है। उन्होंने कहा कि ये आपकी जो चाय पीते हो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, घुटनों की दर्दें, हमको ड्राइनेस आती है, बड़ी सारी। लेकिन इस हर्बल टी से आपको प्रॉब्लम बड़ी सारी सॉल्व होती है, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व होती है। सबसे ज्यादा इससे एसिडिटी बनती दूध वाली चाय में। ठीक है, तो ये बड़ी अच्छी चाय उन्होंने बताई एक हर्बल। और जो ग्रीन पीनी है तो वो ग्रीन का भी बताया। तो आज एक ही सीखें, क्योंकि 2 बताऊंगी तो 2 दूसरी कल भूल जाओ। तो आज एक ही चाय कि आपने जब भी चाय पीनी है तो ठीक है, वंस एंड वाइल आप वो वाली पी सकते हैं, लेकिन वो वाली भी पीने के लिए बहुत अच्छा है। आप चाय पत्ती उबालिए, चुटकी, ज्यादा नहीं, उसको छानिए और उसमें शहद मिक्स करिए और आधा नींबू निचोड़। आपको पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, दूध नहीं डालना उसमें,
तो आपको बहुत रिलैक्स देगी। मुझे किसी वजह से पेट में जितनी भी प्रॉब्लम होती है उसके लिए बहुत ही अच्छी ये वाली चाय है, नींबू वाली चाय, चाय पत्ती वाली। तो 2 चाय बताई। 3-4 दिन से जुकाम की शिकायत हो रही है और बिटिया ने मेरे फोन किया, यही जो आपने हर्बल टीका बताया ना, शहद मिला के किया, मेरे भी और दोबारा बता सकते हैं क्या? बिल्कुल बता सकते हैं। क्यों होता है? विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी आप डालोगे अपनी बॉडी में, आपको कई प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। शहद और नींबू आप आधा नहीं निचोड़ना है, 2-4 ड्रॉप। तो हर्बल टी मैंने 2 बताई हैं। एक तो बताई है आपको बिना दूध वाली, जो आप नारियल के दूध से बना सकते हैं, तो करते रहिए। अब अलोम विलोम शुरू कर दीजिए, टाइम हो रहा है। अलोम विलोम शुरू कर दीजिए और सुनते रहिए। तो जो हर्बल टी आपको दूध वाली पीनी है, वो दूध कैसे बनानी है? आपने लौंग डालना है, 1 लौंग, 2-3 काली मिर्च, 1 इलायची, थोड़ा सा तुलसी के पत्ते और दालचीनी का टुकड़ा। जब ये कलर अच्छे से बॉईल कर लीजिए, जब ये बहुत अच्छे से कलर दे दे, तब अपने नारियल का पीस अपने मिक्सी में उसको पीसना है। उसमें थोड़ा सा और पानी मिलाना है, फिर पीसना है, फिर उसको छान लीजिए। ठीक लगे तो थोड़ा डालिए, नहीं तो उसमें पानी मिक्स करके आप अपनी बॉटल बना सकते हैं। 1 नारियल से 1-2 बॉटल बन जाती है दूध की। आप थोड़े से पीस को पीस लीजिए, उसको दूध बनाइए, वो डालिए, आप वो पीजिए, वो आपको बहुत बेनिफिट देती है। और दूसरी वाली चाय जो आपको कोल्ड कफ जितना भी हो रहा हो या गले की प्रॉब्लम भी हो, तब भी आप चाय पत्ती को थोड़े से 1 कप पानी में, 1 से थोड़े से ज्यादा पानी में बॉईल करिए। इतना सा चुटकी आपको चाय पत्ती लेनी है, बॉईल करना है। जब वो उबल जाए उसको छान लीजिए, उसमें आधा चम्मच, जिनको डायबिटीज है वो बिल्कुल ऐसा भी पी सकते हैं प्लेन, और जिनको डायबिटीज नहीं है वो शहद मिलाइए और उसके साथ नींबू की 2-4 ड्रॉप्स डालिए। ये दिन में आप 2 बार पियेंगे। एक तो आपको विटामिन सी मिल रहा है, प्लस आपके खांसी जुकाम में बहुत बेनिफिट देता है। और आपको पेट की जितनी भी प्रॉब्लम्स है, आपको डाइजेशन की प्रॉब्लम है, पेट से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है, उसके लिए ये वाली चाय आपका बहुत अच्छा काम करती है। तो 2 चाय बताइए। ठीक है, थैंक यू दीदी। किसने पूछा था ये? दीदी मैंने मुग्धा। अच्छा, मुग्धा। हाँ बहुत है। हाँ। तो अलोम विलोम की आप आवृत्तियां अपनी बढ़ा लीजिए। हम यहाँ पे बैठ के, सबके साथ बैठ के, हमसे 10 से 12 हम लोग आवृत्तियां कर सकते हैं। घर में जाके हमारी 4-5 से ज्यादा नहीं होती, तो करिए, चाहे जैसे मर्जी करिए, लेकिन 12 से 14 आप आवृत्तियां कराइए। चलिए, लेफ्ट साइड से शुरू करिए। मूल बंद लगा के रखिए, राइट में छोड़ेंगे, राइट से भरिए, लेफ्ट में छोड़िए, लेफ्ट भरिए, राइट में छोड़िए। अब आपकी सांसें रिदम में आ गई हैं, अब चलाइए अपनी ही सांसों को। बताया गया है ना कि जब ये सांसें मेरी बैलेंस हो जाती हैं, तब आपका शरीर एकदम ठीक होने लगता है। जब मेरी चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी में बैलेंस बन जाता है, तब हमारा शरीर ठीक होने लगता है। टाइम भैया, टाइम बताइए। 24 हो रहे हैं। 22।
शांत। बाईं तरफ से श्वास निकालते हुए आवृत्ति को समाप्त कीजिए। जिनकी नहीं हुई है वो अपनी बाईं तरफ से ही सांस निकालें और आवृत्ति को समाप्त करें। हम लेफ्ट से शुरू किए थे तो लेफ्ट में ही खत्म करेंगे। शांत। करने जा रहे हैं उज्जयी। जीवा को मोड़कर तालू के साथ लगाइए। सांस लेते और छोड़ते समय खराटे लेंगे। शांत। गले की यौगिक मालिश। जो स्राव गले में बना है उसे अंदर की तरफ निगलें या निकलने का प्रयास करें। कलर बोन की फिर से मालिश। करने जा रहे हैं भ्रामरी। तो भ्रामरी करने से पहले ध्यान दें। ध्यान अपना आज्ञा चक्र पर लगाएंगे। आज 4 बार करेंगे और 5 बार अंगूठा हटाते हुए करेंगे। लंबी गहरी सांस के साथ शुरू करें। शांत। आंखें बंद। खोलने का प्रयास ना करें क्योंकि एनर्जी आपकी व्यर्थ जाती है। भ्रामरी से आई शांति को पूरे शरीर पर महसूस करें। सांसें मेरी बहुत सामान्य। कोई विचार नहीं, कोई सोच नहीं। मन एकदम शांत। जो कुछ किया उसे आत्मसात करें। दें अपने आप को ब्लेसिंग्स कि मैं स्वस्थ रहूं क्योंकि मैं अपने परिवार का पिलर हूं। मुझे स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है क्योंकि मुझे अपने परिवार को देखना है। दें अपने आसपास उन लोगों को ब्लेसिंग्स जिनको आप मुंह से नहीं बोल सकते हैं। मन से दे दीजिए, वो ब्लेसिंग उसको मिल जाएगी। दें इस नेचर को ब्लेसिंग जिसकी वजह से आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, सब कुछ प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि बोला गया है जो आप बांटते हैं वही पलट के आपको मिलने वाला है। लंबी गहरी सांस के साथ एक बार ओम ध्वनि, उसके बाद शांति पाठ। भरिए सांस।
ओम द्यो शांति अंतरिक्ष गुं शांति पृथ्वी शांति रापा शांति रोषय शांति वनस्पतय शांति विश्व शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़े प्रभु से धन्यवाद करें। दोनों हाथों को रब करते हुए गर्म करेंगे। लगाएं इसे अपने चेहरे पर। आंखें इन हथेलियों पर खोलेंगे। सभी कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति। थैंक यू आप सभी का। धन्यवाद भारतीय योग संस्थान का। थैंक यू भाभी का। थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा। आप लोग पार्क में कराते हैं? हाँ मजा आ जाता है। आप लोग पार्क में कराते हैं, डबल मजा आ जाता है। हाँ, बहुत काफी मेंबर होते हैं और इस वक्त मौसम बहुत अच्छा है। हाँ, आज मौसम सच में बहुत अच्छा है। और आपकी वो चिड़िया जो फ्रेंड्स है ना, ढेर सारी, वो चहचहा रही थी ढेर सारा, खूब शोर था। चलो ठीक, मिलते हैं। बाकी सब लोग कुछ बोल रहे हैं तो मिलते हैं फिर। ठीक, ओके ओके, बाय बाय। थैंक यू बेटा, थैंक यू। हाँ, सबको धन्यवाद और सबको नमस्कार। थैंक यू।